नमस्कार, आध्यात्मिक दर्पण में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। पेश है आज की खास खबरें। कर्तव्य पथ पर ऑपरेशन सिंदूर की झांकी सहित दुनिया ने देखी भारत की ताकत। लखनऊ परेड में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को कलाकारों ने किया जीवंत। देहरादून के परेड ग्राउंड में आकर्षक झांकियों में झलकी सैन्य परंपरा व सांस्कृतिक विरासत। साहस और कौशल सहित काशी में महिला सशक्तिकरण को समर्पित रही गणतंत्र दिवस परेड। गणतंत्र दिवस पर रोशनी से जगमगाया बरेली, दिखा राष्ट्रभक्ति का जोश। वैज्ञानिक अनुसंधान और अंतरिक्ष क्षेत्र में युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा बने शुभांशु शुक्ला। अब खबर विस्तार से। कर्तव्य पथ पर भारत की ताकत देख थर्राई दुनिया, भैरव बटालियन और मिसाइलों से कांपे दुश्मन। नई दिल्ली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता सचिन कुमार की रिपोर्ट। कर्तव्य पथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में ऑपरेशन सिंदूर की भव्य झांकी ने भारत की सैन्य और रणनीतिक ताकत को पूरी दुनिया के सामने सशक्त रूप में प्रस्तुत किया। आधुनिक हथियारों, स्वदेशी तकनीक और अनुशासित सैन्य प्रदर्शन ने यह संदेश साफ कर दिया कि भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए हर परिस्थिति में पूरी तरह सक्षम है। भारत की सैन्य शक्ति को देखकर दुनिया ने भारत की ताकत देखी। पूरी दुनिया थर्राई और दुश्मनों की साजिशें कांप उठी। परेड में देश के तमाम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की आकर्षक झांकियों ने भारत की सांस्कृतिक विविधता, एकता और विकास यात्रा को जीवंत रूप में दर्शाया। हर झांकी ने देशवासियों में गर्व और उत्साह भर दिया। कर्तव्य पथ पर गूंजता देशभक्ति का स्वर यह साबित कर गया कि भारत न केवल शांति का पक्षधर है, बल्कि अपनी रक्षा के लिए अडिग और शक्तिशाली भी है। नई दिल्ली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता सचिन कुमार की ये खास रिपोर्ट। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। पेट्रोल हो, डीजल हो, गैस हो, लाखों करोड़ रुपए हमें खर्च करके लाना पड़ता है। हमें इस संकट से देश को आत्मनिर्भर बनाना, ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाना बहुत जरूरी है। हमने बीड़ा उठाया और आज 11 वर्ष में सोलर एनर्जी 30 गुना बढ़ चुकी है।
हम नए नए डैम बना रहे हैं ताकि हाइड्रो का विस्तार हो और हमें क्लीन एनर्जी की उपलब्ध हो। भारत मिशन ग्रीन हाइड्रोजन लेकर के आज हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा है। भविष्य की ऊर्जा को ध्यान में रख करके, ऊर्जा के क्षेत्रों को ध्यान में रख करके भारत न्यूक्लियर एनर्जी पर भी बहुत बड़े इनिशिएटिव ले रहा है। न्यूक्लियर एनर्जी में 10 नए न्यूक्लियर रिएक्टर तेजी से काम कर रहे हैं। 2047 तक, जो कि हमने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है, जब देश की आजादी के 100 साल होंगे, हम परमाणु ऊर्जा क्षमता 10 गुना से भी अधिक बढ़ाने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, रिफॉर्म एक निरंतर प्रक्रिया है। समयानुकूल परिस्थिति के अनुसार रिफॉर्म करते जाना होता है। हम न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में बहुत बड़े रिफॉर्म लेकर के आए। अब हमने प्राइवेट सेक्टर के लिए भी परमाणु ऊर्जा को उसके द्वार खोल दिए हैं। हम शक्ति को जोड़ना चाहते हैं। संविधान की भावना को समर्पित रहा गणतंत्र दिवस। लोक कला और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में झलकी भारत की एकता। लखनऊ से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार वंश की रिपोर्ट। हम भारत के लोग संविधान की इसी अमर भावना को समर्पित 77वां गणतंत्र दिवस पूरे देश में श्रद्धा और गौरव के साथ मनाया गया। इस पावन अवसर पर भारत माता के सभी ज्ञात अज्ञात सपूतों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिनके बलिदान से देश की स्वतंत्रता और लोकतंत्र सुरक्षित है। लखनऊ में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों से आए प्रतिभागी कलाकारों को सम्मानित किया गया। वहीं लोक कला, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और पारंपरिक नृत्यों के माध्यम से भारत की विविधता में एकता का अनुपम दृश्य देखने को मिला। इस मनोहारी प्रस्तुतियों ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को सजीव करते हुए राष्ट्रीय एकता का भी संदेश दिया। समारोह के अंत में सभी प्रतिभागी कलाकारों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं उनके उज्जवल भविष्य के लिए मंगल कामनाएं प्रेषित की गईं। लखनऊ से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार वंश की ये खास रिपोर्ट। भारत माता की। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं। आज ही के दिन 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था। 76 वर्ष की इस यात्रा में अनेक उतार चढ़ाव हमारे इस संविधान ने देखे हैं, लेकिन इस सब के बावजूद एक भारत श्रेष्ठ भारत के अपने संकल्पों के अनुरूप उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक प्रत्येक भारतवासी के गौरव, भारत की एकात्मता और अखंडता के लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए आज हम सब एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। इसमें हमारे संविधान की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं इस अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनके नेतृत्व में भारत के स्वाधीनता आंदोलन ने एक नई ऊंचाइयां प्राप्त की, उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। भारत के संविधान के सभा के अध्यक्ष, गणतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वर्तमान भारत के शिल्पकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल
क्रांतिकारियों के सिरमौर नेताजी सुभाष चंद्र बोस समेत भारत माता के उन महान सपूतों को, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, इस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के देश की आजादी को सुनिश्चित किया और स्वतंत्र भारत में देश की सुरक्षा के लिए, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए अपने आप को बलिदान किया है, ऐसे भारत माता के सभी ज्ञात अज्ञात सपूतों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी स्मृतियों को मैं नमन करता हूं। परेड ग्राउंड देहरादून में विकासोन्मुखी उपलब्धियों को दर्शाती हुई झांकियों ने दर्शकों को किया मंत्रमुग्ध। देहरादून से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार निशांत की रिपोर्ट। देहरादून के परेड ग्राउंड में 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक भव्य एवं गरिमामय समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में माननीय राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह की उपस्थिति में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और परेड की सलामी ली गई। भव्य परेड और विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत आकर्षक झांकियों के माध्यम से प्रदेश की गौरवशाली सैन्य परंपरा, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत तथा सरकार की विकासोन्मुखी उपलब्धियों का प्रभावशाली प्रदर्शन किया गया, जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। समारोह के दौरान उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले पुलिस कर्मियों एवं विभागीय अधिकारियों को सम्मानित भी किया गया। साथ ही परेड में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली प्लाटूनों और उत्कृष्ट झांकियों को माननीय राज्यपाल द्वारा प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। यह आयोजन राष्ट्रीय गौरव, अनुशासन और एकता की भावना का सशक्त प्रतीक बना। देहरादून से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार निशांत की ये खास रिपोर्ट। चैंपियनशिप नई दिल्ली में स्वर्ण पदक में तथा वर्ष 2025 में अमेरिका में आयोजित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम में 3 स्वर्ण 4 रजत पदक प्राप्त कर पुलिस विभाग एवं देश का गौरव बढ़ाया। आपके उत्कृष्ट कार्य के लिए आपको श्री माननीय राज्यपाल उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जा रहा है। आज उत्कृष्ट थाना ट्रॉफी प्रदान की जा रही है। प्राप्त करेंगे निरीक्षक कुंदन सिंह राणा। दिव्य सज्जनों, अगले क्रम पर उत्तराखंड शासन के अधिकारी कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा और सर्वप्रथम डॉक्टर नीरज सिंघल, आप के स्थान पर डॉक्टर उदय शंकर, निदेशक एएसडी देहरादून, सम्मान ग्रहण करेंगे। राज्य के सीमावर्ती वाइब्रेंट ग्रामों में सीमांत चौकियों पर पशुपालकों के स्थानीय उत्पादों से फॉरवर्ड मार्केटिंग लिंकेज के रूप में आपने उनके उत्पादों को एक लोकल फॉर वोकल प्रदान किया गया है। वोकल फॉर लोकल और वर्तमान में डीबीटी के माध्यम से रुपए 10 करोड़ 82 लाख से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई है। अग्रिम क्रम पर सादर आमंत्रित श्री मस्तुदास, सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, 32 वर्षों के अब तक के सेवा काल में आपके द्वारा गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्माप्रतित करते हैं। जय हिंद।
श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे संकल्प को पूरा करने के लिए हमको अपना आशीर्वाद दिया था और उत्तराखंड के अंदर पहली बार एक मिथक तोड़ा था, एक नई परिपाटी बनाई, एक नया इतिहास बनाया कि लगातार सरकार में आकर सेवा करने का हमें अवसर प्रदान किया और हमने अपने वचन को निभाया। एक साल पहले 27 जनवरी 2025 को राज्य के अंदर हमारा सभी के लिए एक समान कानून, समान नागरिक संहिता का कानून लागू हो गया। तमाम भ्रांतियां, तमाम प्रकार की अफवाहें, तमाम संदेह लोगों के बीच में पैदा करने का प्रयास उस समय हुआ था, लेकिन एक साल लागू होने के बाद सभी संदेह, सभी भ्रम दूर हुए हैं। ये चाहे वो महिला शक्ति के सशक्तिकरण का हो, उनकी सुरक्षा का हो, या हर एक को सुरक्षा देने का हो, उनके भविष्य का निर्धारण करना हो, बच्चों के लिए हो, सब प्रकार से समान नागरिक संहिता आज जन जन की संहिता बनती जा रही है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आध्यात्मिक दर्पण। 77वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर बरेली के हमारे जनमानस, माननीय जनता, सम्मानित जनता, पर्यटन उद्योग से जुड़े हुए हमारे होटेलियर्स, टूर ऑपरेटर्स, ट्रैवल ट्रेड से जुड़े हुए लोगों को मैं गणतंत्र दिवस की अवसर पर हार्दिक शुभकामना और बधाई पर्यटन विभाग की तरफ से देता हूं और आशा करता हूं कि विगत माहों से जो मार्गदर्शन आप सब लोगों से मिला है वो आगे भी मार्गदर्शन मुझे मिलता रहेगा और पर्यटन विकास की गतिविधियां इसी प्रकार से बरेली में चलती रहें और आगंतुक पर्यटकों के आगमन में वृद्धि हो, जिससे कि जनपद में रोजगार सृजन और पूंजी निवेश की भी संभावनाएं अत्यधिक बढ़ती रहे। धन्यवाद। गणतंत्र दिवस के लिए भी आप लोग को अग्रिम शुभकामनाएं। समस्त बरेली वासियों, प्रदेश वासियों एवं देशवासियों को बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन, आध्यात्मिक दर्पण डिजिटल न्यूज चैनल एवं संवाद दिल से परिवार की ओर से गणतंत्र दिवस की ढेरों ढेरों बधाइयां एवं हार्दिक शुभकामनाएं। आइए राष्ट्र निर्माण में एकजुट होकर अपना सहयोग प्रदान करें। जय हिंद, जय भारत। बॉम्बे हौजरी एवं सेठी एंड सन्स परिवार की ओर से आप सभी बरेली वासियों, प्रदेश वासियों एवं देशवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेरों ढेरों हार्दिक बधाइयां एवं शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। समस्त बरेली वासियों, प्रदेश वासियों एवं देशवासियों को गणतंत्र दिवस की अनेकों बधाइयां एवं ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। निवेदक डॉक्टर विनोद राठौर, गंभीर रोग विशेषज्ञ, ग्लोबल हॉस्पिटल, हरुनगला रोड, बरेली। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की अनेकों अनेक बधाइयां एवं ढेरों ढेरों मंगलमय शुभकामनाएं। निवेदक डॉक्टर विनोद पागरानी, खुशलोक हॉस्पिटल, बरेली। मेरे बरेली बार एसोसिएशन के कनिष्ठ और वरिष्ठ अधिवक्ता साथियों, बरेली वासियों, प्रदेश वासियों और साथ ही देशवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। मैं अपेक्षा करूंगा आने वाला गणतंत्र दिवस के बाद का समय आपके और हमारे सभी के परिवारों में खुशहाली लेके आए। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बरेली वासियों, प्रदेश वासियों एवं देशवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। स्वादिष्ट भोजन का सर्वोत्तम स्थान क्वालिटी रेस्टोरेंट, डीडीपुरम, बरेली। समस्त बरेली वासियों, प्रदेश वासियों एवं देशवासियों को गणतंत्र दिवस की अनेकों अनेक हार्दिक शुभकामनाएं। किसी भी प्रकार की आंखों की परेशानी हेतु सर्वोत्तम इलाज हेतु पधारें पारिजात आई केयर हॉस्पिटल, डॉक्टर ब्रह्मरेश शर्मा, नियर सूधनम काटा, बरेली। समस्त बरेली वासियों एवं देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। निवेदक रामा श्यामा पेपर्स लिमिटेड, बरेली। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। 62 वर्षों से आपके भरोसे और फैशन का प्रतीक सेठी सन्स, बॉम्बे होजियरी फैमिली की विश्वसनीय इकाई। यहाँ मिलेगा स्टाइलिश जेंट्स कलेक्शन, आकर्षक लेडीज फैशन और प्यारे प्यारे किड्स वियर, सब कुछ एक ही जगह पर। सेठी सन्स, परंपरा, विश्वास और फैशन का संगम। ब्रेक के बाद आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पुलिस लाइन में दिव्य एवं भव्य परेड का हुआ आयोजन। महिला सशक्तिकरण को समर्पित रही गणतंत्र दिवस परेड। वाराणसी से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार उदय की रिपोर्ट।
77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर वाराणसी पुलिस लाइन में दिव्य एवं भव्य परेड का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल ने तिरंगा फहराया, जबकि पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने उपस्थित अधिकारियों, जवानों एवं नागरिकों को संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ दिलाई। इस वर्ष की गणतंत्र दिवस परेड विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण को समर्पित रही। परेड में शामिल 16 महिला टोलियों ने अनुशासन, साहस और उत्कृष्ट कौशल का शानदार प्रदर्शन किया। परेड का मुख्य आकर्षण महिला ब्लैक कैट कमांडो बटालियन रही, जिसने हर विषम परिस्थिति से निपटने के लिए अपनी विशेष प्रशिक्षण क्षमता का परिचय दिया। महिला पुलिस की सशक्त सलामी के साथ परेड का भव्य शुभारंभ हुआ और पूरे काशी क्षेत्र में नारी शक्ति और जय हिंद के उद्घोष गूंज उठे। वाराणसी से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार उदय की ये खास रिपोर्ट। आपने ये दृश्य बनारस में कर्नाटक नहीं देखा होगा जो मोदी इसके साथ मैं दोस्तों को कहना चाहूंगा, जो पसंद करती है कि अरे किस्मत के बिना इस दुनिया में बाकी परिहार कदम से कदम मिला करके सारे जहां अभिवादन करते हुए पीछे फाइटिंग कमान और हमारे भारत की टोली श्री चंपल उपाध्याय श्री महोदय ने आपको भी रजत पदक से सम्मानित। महिला अपराध भाई बहनों, सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस भारत का सबसे बड़ा पर्व है। होली हो, ईद हो, दिवाली हो, यह सब एक वर्ग का त्योहार होता है, लेकिन गणतंत्र दिवस संपूर्ण भारतवासियों का सबसे बड़ा पर्व होता है। आज के दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ। मित्रों, हम नमन करना चाहते हैं उन शहीदों को जो देश की आजादी के लिए संघर्ष किया और शहीद हुआ। हम उनको नमन करना चाहते हैं। हम नमन करना चाहते हैं आजाद भारत के बाद भी लोगों की रक्षा के लिए, चाहे सेना में हो चाहे पुलिस में लोग हैं जो शहीद हुए हैं, मेरा नमन उन्हें को भी है। मित्रों, भारत आजादी के पहले चिंता करना चाहिए हम गुलाम क्यों हुए। भारत में एक से एक सूरवीर थे, सूरवीरों की श्रृंखला थी, फिर भी भारत कई बार गुलाम हुआ। पुर्तगाली आए, यहां कारोबार करने आए थे, वो हमें गुलाम बना गए। गोरे अंग्रेज आए, व्यापार करने आए थे, हमें गुलाम बना गए। क्या सच है? अगर सच ये है तो फिर हमारे भारत के जो वीर थे उन्होंने संघर्ष किया, उसके बावजूद हम गुलाम क्यों थे? अध्ययन करना चाहिए। जो मैं अध्ययन करता हूं, देश के अंदर कई कमियों में से कुछ कमियां थी जिन्हें चर्चा और चिंतन करने की आवश्यकता है। हम सब लोग राजा के अधीन, बादशाह के अधीन, उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। उनका मानना था ये हमला तो काशी के अंदर है। अगर हमला हुआ केरला के अंदर तो काशी के लोगों को यह एहसास नहीं हुआ कि भारत में हमला किया गया है। ये छोटी सोच थी। ये सोच में धीरे 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 धीरे, चाहे पुर्तगाली आए, चाहे मुगल आए, चाहे अंग्रेज आए, इन लोगों ने पहले व्यापार करने के लिए यहाँ पर आए थे, अपने फैक्ट्री के रक्षा करने के लिए इकट्ठा करते हैं सेना। गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज यहाँ पर ऑल वुमेन परेड, जिसमें केवल महिला पुलिस कर्मियों के द्वारा इसमें पार्टिसिपेट किया गया और एक ये संदेश देने का प्रयास किया गया कि महिला, आज की महिला पुरुष से कम नहीं है। जो परेड यहाँ पर हुई बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी परेड यहाँ पर हुई, जो किसी भी मायने में जो पिछले वर्षों की हमारी परेडें हैं उनसे कहीं बेहतर थी। इसमें महिलाओं का एक कमांडो दस्ता और घुड़सवार दस्ता पर भी महिला ही थी। इन महिलाओं ने बहुत ही सुंदर, और जो कल्चरल प्रोग्राम हो रहे हैं उसकी थीम भी
महिला सशक्तिकरण है और इसमें भी महिलाएं ही पार्टिसिपेट कर रही हैं। पहली बार काशी में ऐसी परेड हो रही जो महिला सशक्तिकरण को लेकर अगर बात है जहाँ तक हो रही है, पहली बार काशी में हो रही है, इसके लिए क्या करें? हाँ, ये पहली बार ये प्रयास किया गया है जिसमें जो हमारी झांकियाँ निकली हैं उसमें भी महिला शक्ति केंद्र किस तरह से कार्य कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर प्रदेश में महिला शक्ति केंद्र हर थाने में बनाए हैं, उसको भी झांकियों के माध्यम से दिखाया गया है। महिला कमांडो दस्ता हमारा था, 16 टोलियां महिलाओं की बनाई गई हैं। तो ऑल वुमेन परेड ये दिखा रही है कि आज की महिला पुरुषों से किसी भी मायने से कम नहीं है। परिवार कितने लोगों को पुरस्कृत किया गया सर? देखिए, जिन महिलाओं ने पिछले 1 वर्ष में उत्कृष्ट कार्य किया है, अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा है और जो आम जनमानस है, विशेष करते जो हमारा महिलाएं हैं उनकी उन्होंने, जैसे एक महिला पे एसिड अटैक हुआ था, उस महिला को बचाने का एक हमारी लेडी कांस्टेबल ने बहुत ही अच्छा कार्य किया था, उसको पुरस्कृत किया गया है। 2 लड़कियां यहाँ से लापता हो गई थी जिनको पाकिस्तान बॉर्डर से ला करके उसको बरामद किया था, एक महिला एसआई ने, उसको यहाँ पर पुरस्कृत किया गया है। तो ऐसी नारी शक्तियों को जिन्होंने गत वर्ष में बहुत अच्छा कार्य किया है उनको यहाँ पर पुरस्कृत किया गया। पहले तो सभी जनपद वासियों एवं देशवासियों को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। रिपब्लिक डे की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जो इस साल की वाराणसी कमिश्नरेट की परेड थी वो सीपी सर के दायित्व के अंदर सर्व महिला की परेड थी। इसमें तकरीबन 400 महिलाएं ने भाग लिया था, जिसमें 16 टोलियां थी और कुछ दस्ते भी थे, जिसमें वायरलेस दस्ता, डॉग स्क्वाड, घुड़सवार दस्ता एवं कमांडो दस्ता, जो इस पूरी परेड की शान थी। यह परेड को लीड कर मुझे बहुत ही गर्वान्वित महसूस हो रहा है। आई थिंक सीपी सर के दायित्व के अंदर देखा जाए तो ये देश की कुछ ही परेडों में होगी जो सिर्फ सर्व महिला परेड में काउंट है। इस परेड का सिर्फ इतना सा एक मैं बोलूँगी मोटो था कि एक टाइम पे देखा जाता था कि महिलाएं जो मिशन शक्ति है उसमें ये देखा जाता है कि हम महिलाओं को शक्ति या महिलाओं को हम सेफ्टी प्रोवाइड कर सकें। अब उसी के उपरांत देखा जाए तो इस साइड देखा जाए तो अब सेफ्टी प्रोवाइड करने वाली भी महिलाएं हैं। तो सिर्फ हम सेफ्टी देने वाली नहीं, हम लेने वाली और देने वाली दोनों ही हैं मिशन शक्ति के अंतर्गत। तो ये परेड महिला सशक्तिकरण को दिखाता है और उनको दर्शाता है और महिलाओं की सामर्थ्य को भी दिखाता है। आप महिला हैं और महिला सशक्तिकरण पे परेड हुई है, क्या कहेंगे महिलाओं के लिए, किस तरह की अपील करेंगी? महिलाओं को इतनी सी अपील है कि डरना नहीं है, सोचना नहीं, सोचो और आगे बढ़ो, जितना हो सकता है आगे बढ़ो। हम आज़ादी मिली है तो हमें आज़ादी का पूरा सामर्थ्य है, पूरा उसका यूटिलाइजेशन करना चाहिए। जितना हो सकता है उतना आगे बढ़ो। अब कोई भी चीज़ हमें रोकने वाली नहीं है। कुछ महिलाएं अभी भी दबी हुई हैं, उनके लिए किस तरह से संदेश देना चाहेंगे? पहले तो मैं उनके पेरेंट्स के या उनके फैमिली या परिवारजनों से अनुरोध करूंगी कि आप, जैसे कि आज भी आपने देखा होगा, कोशिश कीजिए कि उनको बाहर निकालिए, उनको पढ़ाइए, जितना हो सकता है उनको पढ़ाइए। एजुकेशन इज़ द की, जिससे महिलाएं जो हैं आगे सर्वप्रथम कहीं ना कहीं आगे निकल के आएंगी। अब महिलाएं किसी और से, किसी भी प्राणी से कम नहीं है, पुरुष से कम नहीं है। जितना हो सकता है उनको बाहर निकालिए और बाहर की दुनिया अब उनके लिए सेफ भी है और वो बाहर की दुनिया को लीड करने के काबिल भी है। राष्ट्रभक्ति के रंग में रंगी नजर आई नाथ नगरी, जोश और रोशनी से दिखी सराबोर। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर पूरी नाथ नगरी राष्ट्रभक्ति और देश प्रेम के रंग में रंगी हुई नजर आई। शहर के कोने कोने में उत्साह, अनुशासन और गर्व का वातावरण साफ नजर आया। जगह जगह स्कूलों, शिक्षण संस्थानों, सामाजिक संगठनों एवं प्रतिष्ठानों में शान से भारतीय तिरंगा फहराया गया। तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो पूरा शहर एक स्वर में जय हिंद का जय घोष कर रहा हो। सड़कों पर स्कूली बच्चों, स्काउट गाइड्स, एनसीसी कैडेट्स और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा अनुशासित जुलूस निकाले गए। हाथों में तिरंगा, जुबां पर देशभक्ति के नारे और कदमों में अनुशासन, इन जुलूसों ने स्वतंत्र भारत के गणतांत्रिक मूल्यों को जीवंत कर दिया। इस अवसर पर नगर निगम और प्रशासन द्वारा बरेली के प्रमुख चौराहों को भव्य सजावट और आकर्षक रोशनी से सजाया गया। रोशनी से नहाई नाथ नगरी की झिलमिलाहट मानो देश के अमर शहीदों को नमन कर रही थी
और उनकी कुर्बानियों को स्मरण कर रही थी। कुल मिलाकर यह दिन नाथ नगरी के लिए गौरव, एकता और राष्ट्र प्रेम का स्मरणीय पर्व बन गया। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। और इस तरह ये अनुमति निरीक्षण के लिए पूरी गणतंत्र परेड और विकास मंत्री निरीक्षण वाहन में सवार होकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली की पहल पर ये महिला एसओटी की टीम जो प्रतिबद्ध है महिला सुरक्षा के सरोकारों के लिए। एक कद है, एक गाठी है, एक कदम है, एक लय है, एक सुर है, एक ही चाल है इनकी। जोरदार तालियां इनके लिए। बहुत ही अच्छा मौसम है, जोरदार तालियां। इनका मनोबल बढ़ाइए। इन्होंने इस परेड का हिस्सा बनकर देश सेवा में आगे लोग समर्पित हो रहे हैं। बजाइए जोरों से, सिर्फ ताली बजाने के लिए आपको बोला है आज। की आज़ादी की लड़ाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने मिलकर लड़ी, देश आज़ाद हुआ। और आज हम देश का 77वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। ये हमारा भारत देश मोदी जी के नेतृत्व में अभिनव ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। देश का गौरव मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ा है और आज दुनिया का नेतृत्व देने की क्षमता माननीय मोदी जी में। मोदी जी के सपनों का उत्तर प्रदेश बने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अवेयरनेस काम करके उत्तर प्रदेश का चौमुखी विकास कर रहे हैं। आज हम उत्तर प्रदेश की जनता पूरा एक अच्छी तरीके से आनंद का अनुभव कर रही है। आम नागरिक सुरक्षित है क्योंकि योगी सरकार की दो प्राथमिकताएं, विकास और सुरक्षा। उत्तर प्रदेश का चौमुखी विकास करना, आम नागरिक को सुरक्षा प्रदान करना। गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व पर मैं समस्त जनपद वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि आज के दिन से ही हमारे देश का संविधान जो है लागू हुआ था और हमारा ये जो संविधान है ये हमको याद दिलाता है अवसर की क्षमता का, आपस में बंधुत्व बढ़ाने वाली सेवा भाव का, और जो हमको इन सबके साथ एक ये भी कहता है कि हम लोग जाति, धर्म, भेद और जो क्षेत्र, भाषा आदि को भूलकर एक देशवासी के रूप में, एक भारतवासी के रूप में देश के विकास कार्यों में जुड़ जाएं। इसके साथ ही साथ आज उन तमाम लोगों को, तमाम जो हमारे अमर शहीद हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उनको भी आज हम अपने उनके चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, जिनकी वजह से आज हम सब लोग जो है आज़ादी की खुली हवा में सांसें ले रहे हैं। आज कलेक्ट्रेट परिसर में जो एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, उसमें विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से हमने अपने तमाम जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जो आश्रित जन हैं, उनके परिवारीजन हैं, उनको भी यहाँ पर बुलवाया था, उनको आदर सम्मान के साथ, और उनको हम लोगों ने सम्मानित किया है। इसके बाद साथ ही बहुत से अच्छे स्कूल के बच्चों ने यहाँ पर अपनी सांस्कृतिक कला का भी प्रदर्शन किया है और इसके माध्यम से गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व को बहुत ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ संपन्न कराया। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को किया अशोक चक्र से सम्मानित। नई दिल्ली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता सचिन कुमार की रिपोर्ट।
77वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर भारत के शौर्य और वैज्ञानिक सामर्थ्य को राष्ट्रीय सम्मान मिला। जब माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने उत्तर प्रदेश के गौरव ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को देश के सर्वोच्च वीरता सम्मान अशोक चक्र से सम्मानित किया। एक्सियोम मिशन 4 को सफलता के शिखर तक पहुंचाकर उन्होंने न केवल भारत के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई ऊंचाई दी, बल्कि विश्व मंच पर भी देश का मान बढ़ाया। अदम्य साहस, निडरता, अनुशासन और असाधारण संयम के साथ निभाए गए उनके दायित्व ने ये सिद्ध कर दिया कि भारत विज्ञान, अनुसंधान और अंतरिक्ष क्षेत्र में निर्णायक नेतृत्व की क्षमता रखता है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की उपलब्धि मां भारती के मस्तक को गर्व से ऊंचा करती है और देश की युवा पीढ़ी को विज्ञान एवं अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रहेगी। नई दिल्ली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता सचिन कुमार की ये खास रिपोर्ट। शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। ये सम्मान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को कर्तव्य पथ पर दिया है। शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र सम्मान के साथ साथ प्रमाण पत्र भी दिया गया। अशोक चक्र से सम्मानित होने वाले शुभांशु देश के दूसरे अंतरिक्ष यात्री बने हैं। शुभांशु शुक्ला ने एक्सियोम 4 मिशन के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा की है और 2025 में अपनी स्पेस फ्लाइट पूरी की थी। अंतरिक्ष में अपने प्रवास के दौरान शुक्ला ने कई वैज्ञानिक प्रयोग किए और कृषि से जुड़े परीक्षण भी किए। उन्होंने अंतरिक्ष में मेथी और मूंग के बीज को सफलतापूर्वक उगाया, जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। स्पेस में रहने के दौरान उन्होंने 60 से ज्यादा प्रयोग किए थे, जिनमें जैव चिकित्सा विज्ञान, तंत्रिका विज्ञान, कृषि, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और उन्नत सामग्री विज्ञान जैसे विविध क्षेत्र शामिल हैं। मिशन के दौरान शुभांशु ने ISS पर माइक्रोग्रेविटी, मानव शरीर विज्ञान और उन्नत सामग्री से संबंधित कई जटिल प्रयोग किए। बहुत बड़ी बात है, उन्होंने इतनी मेहनत करी है और उनको रिकग्निशन मिल रहा है। ये बहुत बड़े गौरव की बात है, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन में वो अकेले हैं जिन्होंने हमारे भारत के नाम को इतना ऊंचाई पर ले गए हैं। अंतरिक्ष में गए और उन्होंने वहाँ पे भारत का झंडा लहराया और हिंदी में पहली बार उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने प्रधानमंत्री से बात करी। वो बहुत 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 प्राउड मोमेंट था और मैं तो यही विश करूँगी कि वो आगे ही और ऐसे ही बढ़ते रहे और हमारे देश का नाम ऊँचा करते रहे। जुड़े रहे आध्यात्मिक दर्पण के साथ, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाएं। आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक खबरों का सर्वोत्तम मंच। आध्यात्मिक बुलेटिन के प्रायोजक थे राष्ट्रीय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, उज्जवल भविष्य की गारंटी। ग्लोबल हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की नई पहचान। गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, आपकी आंखों का सच्चा साथी। बॉम्बे हॉजरी, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक।